आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश से निकली है नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसी। तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से नॉन टीचिंग पोस्ट पर निकली है 247 पदों पर भर्ती। मेडिकल नर्सिंग लाइब्रेरियन इंजीनियर पदों पर निकली है। आवेदन प्रक्रिया, फीस, आयु, सिलेबस, तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा कोई भी जानकारी या कोई भी भर्ती संबंधी कोई भी नोटिफिकेशन या विज्ञापन जारी होता है, हम सबसे पहले आपको वो जानकारी, वो विज्ञापन हमेशा सबसे पहले बताने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि दिन में 3 से 4 विज्ञापन हम आपको ज़रूर बताते हैं, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको समस्त वो भर्ती विज्ञापन के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अगर आप किसी भर्ती विज्ञापन के बारे में जो पता होगा तभी आप उसका फॉर्म डालेंगे और तभी आप उसमें सिलेक्शन लेंगे। इसीलिए एग्जाम लेने हमेशा विद्यार्थी हित के लिए हमेशा तत्पर रहा है और हर भर्ती के बारे में जानकारी देता रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी नए भाई बहन है चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन ब्लैक कलर की दबाकर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी सूचना नोटिफिकेशन हो, दिन भर में जो भी सूचनाएं होती वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा है आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दिया होगा, क्योंकि आप जैसे बहुत से भाई बहन जिन तक ये पोस्टें नहीं पहुंच पाती और उनको ये नौकरी को नहीं मिल पाती, वो फॉर्म नहीं भर पाते। तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा मदद कीजिए, आप अपनी भी कीजिए और दूसरों को भी कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। चलिए, आवेदन प्रक्रिया, फीस, सिलेबस, तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये नोटिफिकेशन BHU से जारी हुआ है। इस पर सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी चाहिए कि ये फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म की आवेदन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं 22 जनवरी 2024 की शाम से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 27 जनवरी 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। तो 27 जनवरी को ये फॉर्म की लास्ट डेट है, तब शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर लें और 22 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रुप ए में जो भर्तियां निकली हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, तमाम पोस्टों पर भर्तियां निकली है, जिस पे आप वेतनमान आप देखें 57,700 से 1,42,400 तक यहाँ मैक्सिमम वेतनमान है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी वर्क डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वाटर सप्लाई सर्विस पर आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पर भर्ती निकली हुई है। इसी तरह कंप्यूटर सेंटर पर सिस्टम इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की निकली हुई है। लाइब्रेरी सेक्टर पर डिप्टी लाइब्रेरी, असिस्टेंट लाइब्रेरी और चीफ नर्सिंग ऑफिसर की आप देखेंगे तो सुंदर लाल हॉस्पिटल पर चीफ नर्सिंग ऑफिसर की निकली है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की निकली है। मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर मेल, नर्सिंग ऑफिसर फीमेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप होने चाहिए, तो आप इसको डाल सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस 8 इयर्स असिस्टेंट इंजीनियर का होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए और 8 साल का आपके पास असिस्टेंट सिविल इंजीनियर का अथवा मिनिमम एक्सपीरियंस 5 ईयर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसी सिस्टम इंजीनियर का बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, MSc कंप्यूटर साइंस, MCA मास्टर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद एक्सपीरियंस, ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर एज लिमिट की देखें तो 50 साल दी गई है, और अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में 45 साल, और ऊपर अगर देखें जो निकल गया इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसमें भी 45 साल दी गई है। डिप्टी लाइब्रेरियन में अगर एज देखें तो 50 साल दी गई है। मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस और एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरी की अगर देखें तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस अथवा डॉक्यूमेंटेशन साइंस और प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। 55% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह अगर आप चीफ नर्सिंग ऑफिसर देखें तो MSc नर्सिंग में मिनिमम 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, विच 5 ईयर टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिकग्नाइज नर्सिंग कॉलेज, 5 ईयर क्लिनिकल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, मिनिमम 500 बेड का होना चाहिए। ठीक है, उस अस्पताल का।
चलिए उसके बाद अगर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एमएससी नर्सिंग, वैसा ही रिकग्नाइज नर्सिंग कॉलेज मिनिमम एक्सपीरियंस 15 साल का होना चाहिए, कॉलेज हॉस्पिटल 500 बेड का, 3 ईयर्स क्लिनिकल मैनेजमेंट टीचिंग एक्सपीरियंस। मेडिकल ऑफिसर का MBBS 2 ईयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, लेवल 10 की नौकरी है ये। और नर्सिंग ऑफिसर का देखें तो BSc हॉनर्स नर्सिंग रेगुलर, BSc नर्सिंग हॉनर्स रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, पोस्ट बेसिक नर्सिंग फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये तमाम डिग्री होनी चाहिए। और एज लिमिट आप देख सकते हैं 30 ईयर्स नर्सिंग वाले पे है, मेडिकल ऑफिसर में 45 ईयर्स है। चलिए तो जो भी जानकारी थी हमने आपको देते चल रहे हैं और हमने आपको दे दी है, ठीक है। और आप जाकर फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। अगर आप www.bhu.ac.in RAC.non-teaching पे जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। द एप्लीकेशन जो इनवाइट की गई है ऑनलाइन मोड है। द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद इंक्लूसिव मस्ट बी सेंड टू ऑफिशियल रजिस्ट्रार। तो जो एप्लीकेशन जो चीज़ है उसको ऑनलाइन मोड आप भरेंगे और फिर उसके बाद उसको डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप विद इंक्लूजर द मस्ट सेंट जहाँ भेजेंगे तो भेजने का है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्वायरमेंट असेसमेंट सेल होलकर हाउस BHU 1RC, पिन कोड है 2205 UP ऑन बिफोर 27/1/2024 से पहले। यहाँ पे आप एप्लीकेशन भरकर जो ऑनलाइन मोड भरकर जो प्रिंट निकालेंगे उसको यहाँ पे आप भेज देंगे, ठीक है। तो ऐसी सभी जानकारियों के लिए, ऐसी सभी सूचनाओं के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई सूचनाओं के साथ।